बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर, आज के इस वीडियो में एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत में शामिल होने का तरीका बशमूल 2023 का रजिस्ट्रेशन सर्वे, जिसका नाम डायनामिक सर्वे बायोमेट्रिक ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेस्क दफ्तर एहसास कफालत बेनज़ीर कफालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से होगी। उसका तमाम तर तरीक़ाकार, एहसास कफालत कार्ड के हवाले से शमूलियत का तरीका और इसके अलावा दीगर अपडेट्स, जिसमें 25,000 रुपये के प्रोग्राम में शमूलियत, एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से। लेकिन आज की वीडियो में डायनामिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के मुतल्लिक बहुत बड़ी तफसीलात हैं, इन्हें बड़ा गौर से सुनिएगा, देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम क्या हैं और मुस्तफ़ीद कुनिंदा को फराहम करदा सहूलियात क्या क्या होंगी और इसमें आपको समाही कितना पैसे मिलेंगे, रजिस्टर्ड अफराद के लिए तरजीह मुआवनत क्या होगी, ख़वातीन के लिए मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तियारी में क्या कुछ इस प्रोग्राम से वजीफ़ा हासिल कर पाएंगी, BISP और एहसास कफालत प्रोग्राम में शमूलियत कैसे मुमकिन होती है और अहलियत का क्या पैमाना है, मुस्तफ़ीद कुनिंदा की शनाख्त कैसे की जाती है, एहसास कफालत प्रोग्राम और बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की अहलियत का क्या मेयार रखा गया है, एहसास कफालत प्रोग्राम और बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है। इन तमाम तर अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे और बड़ा तफसीली वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, बल्कि बाकी लोगों को भी बताइएगा। 2023 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दफ्तर से जो हो रही है, याद रखिएगा कि पहले आपको बताते चलें EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल से कि आपको ये पता होना चाहिए 2023 का रजिस्ट्रेशन सर्वे घर घर सर्वे नहीं होगा। बिल्कुल घर बैठने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस मरतबा आपको घर से निकलना होगा। आइए चलते हैं इन अपडेट की तफसीलात की तरफ। उससे पहले कि आपको बताते चलें कि फरवरी का 2,000 रुपया हुकूमत राशन का आपके अकाउंट्स पे मुंतकिल कर चुकी है। जिनका जांच पड़ताल आ रहा है, उनसे गुजारिश यही है कि जल्द अज जल्द चेक करवाते रहें, किसी भी वक्त आपका स्टेटस तब्दील हो सकता है। एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत हुकूमत पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोग्राम जो इस वक्त जारी हैं, जिनका 3 माह में 7,000 रुपये की रकम फराहम की जाती है उन रेगुलर बेनिफिशरीज, परमानेंट बेनिफिशरीज को जो खातून इस प्रोग्राम एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत में परमानेंट तौर पर अहल हैं। इस प्रोग्राम का हाल ही में मुल्क भर में बड़ी वुसअत देने के हवाले से शाजिया अता मरी और फैसल करीम कुंदी जो इस मुआविन है इस वजारत के, उनकी बड़ी तगोदो जारी है। जैसे इस वक्त की इतलात के मुताबिक तकरीबन 86 लाख और 87 लाख के लगभग रेगुलर बेनिफिशरीज की तादाद पहुंचा दी गई है, जो आज 2023 से पहले उनकी तादाद तकरीबन 77 लाख के लगभग बताई जाती रही है। रजिस्टर्ड अफराद के लिए तरजीह मुआवनत के हवाले से बात की जाए तो कफालत प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद और घराने अक्सर मुल्क में किसी बड़े बहरान के तनाजुर में सबसे पहले इमदाद हासिल करने के अहल होते हैं। इसकी एक मिसाल एहसास इमरजेंसी कैश ट्रांसफ़र और एहसास राशन प्रोग्राम हाल ही में जो जारी हुए थे उनकी है। कोरोना वायरस के बाद ये प्रोग्राम को मुतारफ़ करवाया गया है। इन प्रोग्राम के तहत कफालत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद कुनिंदा को तरजीह दी जाती है, यानी जो एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत के जो लोग अब अहल होंगे डायनामिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बायोमेट्रिक फॉर्म के ज़रिए, उन्हें एहसास राशन प्रोग्राम और इसके अलावा इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो किसी बहरान के तनाज़र में शुरू किए जाते हैं, इन प्रोग्राम में सबसे पहले उन घरानों को शामिल किया जाएगा। एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दीगर इक़दामात के अहल हो जाते हैं, जैसा कि एहसास बिलासूद कर्ज प्रोग्राम्स, वसीला तलीम प्रोग्राम, वसीला रोज़गार, राशन प्रोग्राम्स या छोटे बड़े जितने भी इमरजेंसी हालात में प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उनमें उनको डायरेक्ट शामिल किया जाता है। आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक, अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तियारी के हवाले से बात की जाए, 2023 का बायोमेट्रिक नादरा से अलहाक के साथ ये होने वाला सर्वे मुल्क भर में 647 मराकज़ काम कर रहे हैं और कुछ दफातर ऐसे हैं जहाँ पे काम शुरू हो चुका है, जिसमें आपको बताते चलें सैलाबज़दा इलाके जितने भी हैं वहाँ पे डायनामिक रजिस्ट्री का आगाज़ हो गया है। साथ साथ कराची के जो इलाके हैं, ज़िले हैं, वहाँ पे भी इसका आगाज़ कर दिया गया है।
कफ़ालत प्रोग्राम ख़वातीन के माली शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए बैंक अकाउंट्स के ज़रिए ख़वातीन को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मईशत में अपना किरदार अदा करने का मौका फ़राहम करता है। इस प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तियार बनाने के लिए हुकूमत कम आमदनी वाले घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के बैंक अकाउंट खोलने की मुआवनत, मुस्तहक़ ख़वातीन को स्मार्टफोन की फ़राहमी ताकि उनको डिजिटल शमूलियत को यकीनी बनाया जाए, इस मनसूबे के ऊपर गौर कर रही है। बड़ी तेज़ी के साथ इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी है और मुख्तलिफ अजला में इस हवाले से तजर्बात और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की एक बुनियादी जुज़ के तौर पर कफ़ालत प्रोग्राम ख़वातीन के माली तौर पर खुद मुख्तियार होने और गुर्बत से बचने में मदद करता है। इस मकसद के असूल के लिए मुस्तहक़ ख़वातीन के लिए रोज़गार, तलीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई मुमकिन बनाई जाती है। इस मकसद के असूल के लिए रजिस्टर्ड ख़वातीन को एहसास के दीगर और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनज़ीर कफ़ालत जैसे प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। BISP बेनज़ीर कफ़ालत और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम 2023 में शमूलियत कैसे मुमकिन होगी और अहलियत का क्या पैमाना रखा गया है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो पिछली गवर्नमेंट में एहसास प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर कुछ शराइत के ऊपर 8-10 शराइत के ऊपर चलाया गया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर शराइत के ज़रिए उन लोगों को नाअहल किया गया और ब्लॉक कर दिया गया, अपील का हक़ भी नहीं दिया गया था। लेकिन याद रहे कि उस वक्त की तमाम शराइत को इस हुकूमत ने रद्द करते हुए सिर्फ एक शराइत को बरकरार रखा है, जो सरकारी मुलाजिम हैं वो अब भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। BISP और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शमूलियत के मुख्तलिफ तरीके और अहलियत और रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार जो हैं वो हुकूमत वज़े करती है मुख्तलिफ औक़ात में। मुस्तफ़ीद कुनिंदा की शनाख्त कैसे की जाती है, आपको बताते चलें कि घरेलू सर्वे और एहसास नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्री अथॉरिटी नादरा रजिस्ट्रेशन मराकज़ के ज़रिए की जाती है, जो कि इस वक्त ऑनलाइन बायोमेट्रिक है। सर्वे एक ही होता है, रजिस्ट्रेशन एक ही होता है, लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। आपका जो है इसको मुतहरक कहते हैं। फ़ौरन से आपका जो डाटा है हुकूमत के पास नादरा के ज़रिए बराह रास्त पहुँचेगा। पहले जो NSER का सर्वे था, आपका रिकॉर्ड हुकूमत कलेक्ट करके डेस्कों के ज़रिए नादरा को भिजवाती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। उससे पहले कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। इस अमल में एक वेब सर्विस और SMS के ज़रिए मदद मिलती है। हर मुतलका ज़िला में कम अज़ कम एक रजिस्ट्रेशन डेस्क मौजूद होता था, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ाए जाने पर भरपूर गौर किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए और साथ साथ बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम 2023 का बायोमेट्रिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 सर्वे सिर्फ कम आमदनी वाले अफराद ही एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं। याद रहे कि सरकारी मुलाजमत के हामिल अफराद, उनकी शरीक हयात, इसके साथ साथ बाकी तमाम अफराद शामिल हो सकते हैं जिनके नाम पर गाड़ियां हैं, वो आपके सर्वे में शामिल होंगे। और वो लोग जो अक्सर बैरून मुल्क सफ़र करते रहे हैं, साथ साथ अर्जेंट बेसिस पे कार्ड बनवाते रहे हैं और साथ साथ 1000 रुपये के लगभग बैलेंस का इस्तेमाल होता रहा है जिन लोगों का, उनके हवाले से हुकूमत ने अपडेट जारी की है कि वो अपना सर्वे करवा सकते हैं और उस सर्वे के ज़रिए हुकूमत उन्हें चेकअप करने के बाद, जांच पड़ताल से गुजारने के बाद शामिल करेगी। इस वक्त पाकिस्तान भर के तमाम अजला में बायोमेट्रिक सेंटर के लिए 647 मराकज़ कैंप किए गए हैं। अपने करीब तरीन एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनज़ीर कफ़ालत सेंटर पर पहुंचिए और वहां पर बहुत जल्द अज जल्द अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए। याद रखिए, रजिस्ट्रेशन का अमल से गुजरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि अपने घराना कहने और रिकॉर्ड, जिसमें आपको अहम तरीन EDU ट्रेनिंग से मुजाहिद हुसैन एक बात बताने जा रहा है, वो ये है कि अगर आपका स्कोर 37 से कम है तो फिर आप अगली किस्त अप्रैल के लगभग जारी होगी 2023 में, उसका इंतज़ार कीजिए। हो सकता है कि उसके ज़रिए आपको किस्त जारी की जाए, और अगर आप उससे पहले अपना नया सर्वे करवाते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक का ऑनलाइन सर्वे जो है इसमें आपका रिज़ल्ट फौरी तौर पर अपडेट होगा, हो सकता है कि पहले आपका स्कोर 37 से कम करीब हो, 36 हो, 36 से ऊपर हो, या 35 से ऊपर हो, 37 से कम हो, 37 से थोड़ा कम हो, और जब नया सर्वे आप करवाएंगे हो सकता है 37 से 1 पॉइंट पे ऊपर चला गया, तो फिर अगली किस्त के लिए आप नाअहल हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी और साथ साथ आपको आइंदा के लिए भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा आपको घराना की सरबराह खातून जो है शादीशुदा है
اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ گھرانہ میں موجود 3 شادی شدہ خاتون موجود ہیں، تو ان تینوں کے خاندان الگ الگ ہیں اور ان تینوں کے سروے ہونا ضروری ہوں گے۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ ایک گھرانہ میں 3 شادی شدہ خاتون موجود ہیں، مثال کے طور پر بات کرتا جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تینوں کو جانا پڑے گا، ایک کا سروے کروانے سے کام نہیں چلے گا۔ ان تینوں کے الگ الگ سروے بایو میٹرک آن لائن فارم فل ہوں گے، جو کہ نادرا کے مراکز جو ہیں احساس کفالت اور بے نظیر کفالت کے، وہاں سے یہ سروے آن لائن ہوگا اور حکومت کو ریکارڈ بھیجا جائے گا، اور نادرا سے انالیٹکس کے چند دن بعد ان کو 8171 سے آگاہی کا میسج آ سکتا ہے۔ فوراً جب ان کا سروے مکمل ہوگا تب بھی 8171 سے میسج آئے گا کہ آپ کا سروے رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کو اہم ترین مستفید کنندہ کے لیے رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار۔ بینکنگ کے حوالے سے جو ہے ایزی پیسہ اور جائز کیش کے حوالے سے حکومت مختلف کمپنیز جو ان کے آنرز ہیں ان سے بات چیت جاری ہے، اور اس حوالے سے بہت جلد لائحہ عمل جاری ہونے کو ہے، کیونکہ اس حوالے سے حکومت مختلف اضلاع میں تجربات کر رہی ہے، بہت چھوٹے لیول پر، چھوٹے درجے پر۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ملک بھر میں یہ جائز کیش، ایزی پیسہ یا دیگر بینکس کے ذریعے اکاؤنٹس کھول کر آپ کو رقم کی فراہمی کا جو منتقلی ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ انگوٹھا کا یہ سارا سسٹم ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، جس میں لوگوں کو کافی ساری دشواریوں کا سامنا بشمول پیسوں کی کٹوتیاں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں ریٹیلر کی طرف سے۔ تمام مستفید کنندہ احساس کفالت اور بے نظیر کفالت کا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کے ذریعے ادائیگی وصول کرتے ہیں۔ اس میں پوائنٹ آف سیلز اور ریٹیلرز، بینک الفلاح، حبیب بینک کے مقرر کردہ بایو میٹرک سے چلنے والی ATM کے ذریعے رقم نکالی جا سکتی ہے۔ احساس راشن پروگرام کے حوالے سے بات کی جائے تو فروری کی جو رقم ہے وہ حکومت اکاؤنٹس میں منتقل کر چکی ہے۔ جن لوگوں کے کارڈ کی منسلک ہونے کی جانچ پڑتال یا دوسری ان کی ڈائریکٹ جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، اس میں اہلیت کے میسجز بھی لوگوں کو 81238123 سے بھیجے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ حکومت انہیں میسیجز بھی کر رہی ہے، اہل کے بھی کر رہی ہے، نااہل کے بھی کر رہی ہے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے ریکارڈ چیک کرتے رہیے۔ احساس راشن گوگل پر جا کر لکھیے یا احساس.پنجاب لکھیے، وہاں سے براہ راست پہلا لنک آتا ہے، وہاں پر کلک کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں، یا قریبی احساس راشن کی اپلیکیشن رکھنے والے دکاندار سے جو رجسٹرڈ ہے اسے بھی چیک کرواتے رہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔